हाय वेलकम टू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें रहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के 35 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो जितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे कि उसमें अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, बाल विकास पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। वैसे तो हम होम साइंस की तैयारी करवाते हैं, लेकिन होम साइंस में भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट आ जाता है। आपने पढ़ा होगा होम साइंस में 5 ब्रांच होते हैं ना। टेक्सटाइल हो जाता है आपका, उसके अलावा न्यूट्रिशन साइंस होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, सेंसर एजुकेशन होता है। आपने पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा कि इसमें कितनी ब्रांच होती है। खैर, ये तो हुई बात होम साइंस की, लेकिन आज हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, देखो कभी भी एग्जाम अगर होता है तो अगर हम कोई तैयारी करवाते हैं, कोई भी तैयारी करवाते हैं, तो अगर वो 30 40 या 500 600 700 जितना भी क्वेश्चन करवाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए आपसे तैयारी करवाई जाती है ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन पूछता कैसे है, उसका आंसर देना कैसे। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन के आंसर होते हैं कि ऐसा हमें लगता है कि चारों सही है, कभी कभी लगता है कि इसमें से एक भी नहीं है। तो आपको ऐसे मतलब चूज करना होगा कि इसमें क्या सटीक बैठता है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आते हैं, घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो वही हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं जो आज पढ़ा रही हूँ या फिर मैंने जो भी आपसे पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन के थ्रू में, तो ऐसा नहीं है कि हो बहू वही क्वेश्चन आ जाए। लेकिन हाँ, आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आप समझते भी हो कि हाँ किस तरह से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर आपसे पूछा जाता है कि जो प्राथमिक विद्यालय में होते हैं उनके बालक जो होते हैं वो किस चीज़ से बेहतर चीज़ को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे है वीडियो अनुरूपण द्वारा या फिर प्रदर्शन के द्वारा या फिर स्वयं के द्वारा अनुभव के, या फिर ये सभी। देखो इसमें लग रहा है आपको क्योंकि सभी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछ लिया, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है सभी, यानी कि प्रदर्शन भी हो सकता है, वीडियो अनुरूपण भी हो सकता है, स्वयं के द्वारा भी। तो ऐसा आपको लग रहा है ना कि ये सभी हो सकता है, क्योंकि ये सभी इसमें लिखा हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी लिखने के बजाय भी इसका दूसरा आंसर हो जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब ऑप्शन डाल दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चा होते हैं, तो जो प्राथमिक विद्यालय में, तो इसका मतलब कि छोटे बच्चे होंगे। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय होंगे तो थोड़ा बड़े होंगे। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए आप वीडियो दिखाओगे, तो वीडियो तो देखो अगर गाँव में है तो जरूरी नहीं कि लाइट हो, बिजली हो, सब कुछ की व्यवस्था हो। ठीक है, प्रदर्शनी तो आप बार बार दिखा नहीं सकते हो। प्रदर्शनी वही होती है जो क्या होते हैं, आपको दिखाई दे। ठीक है, दिखा नहीं सकते हो। हाँ, स्वयं के द्वारा अनुभव किया गया अनुभव, यानी कि कोई बच्चा है उससे आपने, यानी कि कोई ब्लैक बोर्ड है तो आपने बता दिया बच्चे को कि बच्चा तुम, हमें हाथी बना रहा हूँ और तुम भी हाथी बनाओ। तो बच्चा पहले तो अनुकरण किया, अनुकरण के बाद खुद वो जब काम किया तो उसकी जो सीखने की गति होगी, सीखने का जो विकास होगा बहुत अच्छा होगा। एक मतलब कि लंबे समय तक वो याद रहेगा। लेकिन आप प्रदर्शनी दिखा रहे तो उसको 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद वो भूल सकता है। वीडियो दिखा रहे तो वो 2 दिन 3 दिन के बाद, एक हफ्ता, 1 महीना लगे तो वो भूल सकता है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं, ये तीनों नहीं, मतलब ये सभी प्रदर्शनी, वीडियो, ये तीनों नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, आपका हो जाता है स्वयं के द्वारा अनुभव किया गया अनुभव। ठीक है, यानी बच्चा खुद से जब वो कोई काम करेगा, यानी कि कोई बच्चे को आप सिखा रहे हो या ठीक है पहाड़ा ही पढ़वा रहे हो, कोई चीज़ याद ही करवा रहे हो, तो बच्चा पहले स्कूल में पढ़े, उसके बाद में टीचर के सामने पढ़े, और घर जाके जब वो कार्य करता है ना, तो उसकी जो लर्निंग की मतलब दिन होते हैं थोड़े लंबे से। देखो कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा के लिए याद नहीं रह जाती, लेकिन हाँ अगर आप याद करते हो, बार बार याद करते हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में घर बना लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा है दूसरा क्वेश्चन, वाक्यकोश के बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ठीक है, हमने इन सब सिद्धांत को भी बारे में हमने पढ़ा दिया, जैसे कि वाइगोत्स्की हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, कोहलबर्ग हो गए, इन सब जितने सारे सिद्धांत होते हैं हमने आपको पढ़ा दिया है। वो क्लास चैनल पे है, आप जाकर के प्लीज़ दे सकते हो, आपको कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछा हुआ था आपसे, वाइगोत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, यानी कि वाइगोत्स्की जी हैं बच्चों की सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा है, अगर आप सिद्धांत पढ़े रहोगे तभी इसका आंसर आप दे सकते हो, तुक्का लगा के नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका हो जाता है सामाजिक, बी ऑप्शन हो जाता है आनुवंशिक, सी ऑप्शन होता है नैतिक, डी ऑप्शन आपका हो जाता है शारीरिक हो जाता है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को अगर सिखाना चाहते हो तो सामाजिक क्षेत्र में आप, यानी कि समाज में रह करके बच्चे को ज़्यादा सिखा सकते हो।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक। आपने बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बुद्धि के बहुत लोगों ने अपने अपने प्रकार से बताया है, कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बताया है, दो कारक बताया है, त्रिकारक किसी ने बताया है, तरल और ठोस बुद्धि बताया है। तो आपने पढ़ा होगा बुद्धि का। देखो जो सिद्धांत वाले क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन कोई भी अगर टीचर पढ़ा रहा, कोई भी टीचर अगर आपसे बता रहा है ना, तो हो सकता है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिमाग से बताया जाता है, दिमाग से उसका आंसर ढूंढना पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि हम पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हूबहू वही आ जाए। सबके दिमाग के अलग अलग होते हैं ना। आपने बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि सबकी बुद्धि समान नहीं होती, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सेम टू सेम सबकी बुद्धि बराबर होती है। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि बुद्धि वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो आपका एक ही आंसर होता है, तो उनको आप रट लिया करो। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया गया है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत क्या है, कौन है। ठीक है, तो इसका बस एक ही आंसर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दो हो सकता है, दूसरा हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए लिखा है मैकडूगल है या फिर टर्मन जी हैं या फिर सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक जी हैं या फिर डी ऑप्शन है क्या बर्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होगा। तो इस तीसरा वाले क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक जी हो जाएगा, यानी कि थॉर्नडाइक जी ने क्या किया है, बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखा जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा है अगर सीखना चाहता है तो माता पिता को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन देखिएगा लिखा है नकारात्मक व्यवहार करना चाहिए या फिर बच्चों को सहानुभूति दिखाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, बच्चे को अग्रोन्मुखी यानी कि बच्चे को जो चीज़ सीख रहा है उसको आगे करना चाहिए या फिर क्या डी ऑप्शन तटस्थ करना चाहिए। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बच्चा है अगर सीख रहा है किसी भी चीज़ के क्षेत्र में, किसी भी कोई चीज़ पढ़ाई में या फिर कोई भी जो उसका प्रिय चीज़ है, ठीक है, तो वो सीख रहा है ना, तो उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, उसको अग्रोन्मुखी करना चाहिए। सहानुभूति ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बी ऑप्शन भी होगा आपका, सी ऑप्शन भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये होगा अग्रोन्मुखी होगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। आपने अगर सिद्धांत पढ़ा है ना तो आपने सिद्धांत पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको पता है ना कि किस सिद्धांत में ये बातें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये तो अलग क्वेश्चन आंसर है, लेकिन आपको आंसर बताना कि ये किन लोगों के सिद्धांत में, यानी कि कौन से ऐसे व्यक्त आते हैं जिनके सिद्धांत में आपने ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, ये आपका आंसर आपको बताना। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहले क्या है ऑप्शन, क्या पूछा गया है आपसे, ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है गुण सिद्धांत, बी ऑप्शन होता है प्रकार सिद्धांत, सी ऑप्शन होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी ऑप्शन होता है व्यवहारवाद सिद्धांत होता है। तो आपको पांचवा का बताना है कि पांचवा का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो पांचवा का आंसर आपका हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने जो सिद्धांत पढ़ा है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। मैंने तो एक बता ही दिया, लेकिन आपको बताना कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं, किससे भिन्न होते हैं, विकास की दर या फिर विकास की क्रम या फिर सी ऑप्शन विकास की सामान्य क्षमता या फिर डी ऑप्शन वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर। ठीक है, तो आपको छठवां का क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो व्यक्त होता है शिक्षार्थी एक दूसरे में क्या भिन्न होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्त हो गया, ठीक है, हम हो गए, आप हो गए, कोई भी व्यक्त हो गया, तो वो एक दूसरे में भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से किस चीज़ में वो भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन आपने पढ़ ही लिया है, आपको अगर आंसर पता है तो फटाफट से इसका आंसर बता दें। तो इसका आंसर होगा विकास की दर होगा। ठीक है, यानी कि हर बच्चे के, हर मनुष्य का, हर व्यक्ति का, हर इंसान का, हर सजीव प्राणी का जो दर होता है विकास का, वो अलग अलग होता है, किसी का भिन्न नहीं होता है। यानी कि छठवां का हमारा ऑप्शन हो जाएगा विकास की दर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म गतिक मतलब कि ऐसा कौन सा कार्य है जो अगर जैसे देखो कोई छोटा बच्चा हो, देखो कोई जब छोटा बच्चा होता है तो जब वो कॉपी में कोई चीज़ लिखता है वो सही नहीं लिख पाता है। लेकिन देखो हम लोग की उम्र हो गई तो हम लोग अच्छा मतलब जिसको आर्ट आता है, अच्छा ड्राइंग करता है, अगर ड्राइंग ही नहीं कर पाते हम लोग तो अच्छा मतलब लिख तो लेते हो, कॉपी में लिख तो लेते हो, कुछ लिखना है। छोटे बच्चे क्यों नहीं लिख पाते हैं? छोटे बच्चे इसलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ नहीं होती हैं वो सही तरह से विकसित नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसकी जो सूक्ष्म मांसपेशियाँ होती हैं, सूक्ष्म जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, तो
अगर वो काम कर रही हैं तो इसमें कौन सा कार्य करेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन है लिखना, बी ऑप्शन है फुदकना, सी ऑप्शन है चढ़ना, डी ऑप्शन है दौड़ना। देखो अगर आपकी छोटी मांसपेशियां विकसित हो गई हैं तो फुदकना से कोई लेना देना नहीं है, आप छोटे रहते हो तभी भी फुदक लेते हो। ठीक है, चढ़ना यानी कि देखो बच्चा छोटा रहता है तो कभी कभी बिस्तर से नीचे उतर सकता है या फिर बिस्तर से ऊपर भी उठ सकता है। ठीक है, उसके अलावा दौड़ना, दौड़ने का यहाँ पे भी कोई लिखना लेना देना नहीं है, लेकिन जो ये ऑप्शन आपका हो, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यानी कि जब बच्चे की छोटी मांसपेशियां होती हैं, वो कौशल जो होता है वो डेवलपमेंट हो जाएगा, तब बच्चा क्या कर लेगा, वह लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो 7वां का क्वेश्चन का ए आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। हमारा 8वां क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। देखो हम ऐसा आपको लग रहा होगा ना कि हम क्वेश्चन को थोड़ा डीपली बता रहे हैं, यानी कि हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो हम इसलिए आपसे धीरे धीरे बता रहे हैं क्योंकि देखो हमने आपको शुरू में ही बताया है कि क्वेश्चन देखो अगर एग्जामिनर ने अपनी मर्जी से दिया है, अपने दिमाग से दिया है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पढ़ा रहे हैं कोई और पढ़ा रहा है तो वही हूबहू आ जाएगा, अलग अलग आ सकता है। तो हम क्वेश्चन को इसलिए डीपली थोड़ा गहराई से बता रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो ऐसे ही ठीक आप भी करना, जब एग्जाम हॉल में जाना तो आप क्वेश्चन को पहले बारीकी से समझना कि क्वेश्चन कहता क्या है, उस हिसाब से आप उसको आंसर देना। इसलिए हम धीरे धीरे आपको अगर आपको लग रहा है कि हम धीरे धीरे बता रहे हैं तो आप आवाज को फास्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 8वां क्वेश्चन की देखते हैं, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी। ठीक है, यानी कि कोई छोटा बच्चा है अगर नर्सरी कक्षा से शुरुआत कर रहा है तो उसके हिसाब से कौन सी जो विषय वस्तु होती है ऑप्शन के हिसाब से सबसे अच्छी मानी गई है। ए ऑप्शन है मेरा परिवार, या फिर बी ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, या फिर सी ऑप्शन है मेरा विद्यालय, या फिर डी ऑप्शन होता है मेरा मेरा पड़ोस। देखो आपने जो हम 8वां वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रथम पाठशाला क्या होता है, प्रथम अरे आपकी शिक्षा देने वाली क्या होती, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है, लेकिन पूछने का जो तरीका है ना वो थोड़ा चेंज होगा। देखो नर्सरी कक्षा यानी कि बच्चा बहुत छोटा है, तो बच्चा जब छोटा है तो उसको छोटा बच्चा तो ऐसा नहीं कि आप बच्चे को प्रिय मित्र, यानी कि छोटा बच्चा तो भी सही से मित्र ही नहीं बना पाएगा, वह विद्यालय में भी सही से नहीं घुल मिल पाएगा, पड़ोस में भी नहीं। तो जो मेरा परिवार वाला सब्जेक्ट होता है ना, वहाँ पे आप बच्चे को सीखने में थोड़ा ज़्यादा लर्निंग होगी। ठीक है, तो 8वां का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा परिवार सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट है कि जो संवेग होता है वह व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा होती है वो व्यक्त करती है। तो ये किसने कहा है। पहला ऑप्शन पियाजे ने, बी ऑप्शन है वुडवर्थ ने, सी ऑप्शन है वेलेटाइन्स, डी ऑप्शन है आपका रॉस जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपसे हूबहू आपसे पूछ ले सकता है, लेकिन जो बड़े वाले ऑप्शन स्टेटमेंट होते हैं वो आपसे नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ जो एक लाइन के होते हैं, वन लाइनर वाले होते हैं, वो आपसे जरूर पूछ लिया जा सकता है। हर एग्जाम में 1 2 3 4 पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वुडवर्थ, यानी कि वुडवर्थ ने ये बात आपसे कही हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या होता है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यानी कि जो हिंदी की भाषा होती है, कोई भी भाषा होती है, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है, ऑप्शन के हिसाब से पहला है हमारा सोनिम, बी ऑप्शन होता है संकेत प्रयोग विज्ञान, सी ऑप्शन होता है वाक, डी ऑप्शन होता है रूपिम। तो 10वां का आपका आंसर का राइट आंसर हो जाएगा 10वां का सोमनुम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। ठीक है, यानी कि बालकों की जो लंबाई होती है कौन सी अवस्था में बालकों से सबसे अधिक हो जाती है। ऑप्शन है किशोरावस्था के अंत में, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था में, और सी ऑप्शन है शैशवावस्था में। उसके अलावा आपसे पूछ लिया गया है किशोरावस्था की अवस्था, यानी कि लास्ट वाले में डी ऑप्शन कहता है किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो 11वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में आपका सही, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन हमारा है द्विभाषक नियम भाषा के कूटकरण की अवस्था है। ऑप्शन हमारा है गर्भावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है शैशवावस्था। तो 12वां का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था, यानी कि जो किशोरावस्था वाला उम्र होता है वहाँ पे जब कोई बालक जाता है तो वो क्या करता है, द्विभाषक यानी कि अपने ही मर्जी का मालिक होता है, अपने ही धुन में खोए रहता है, यानी कि जगती आंखों से ख्वाब देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है विकास केवल एक ओर ना होकर के चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। हमारा ऑप्शन है पहला समान प्रतिमान, बी ऑप्शन होता है क्रमबद्धता, सी ऑप्शन होता है सामान्य से विशिष्ट ओर, डी ऑप्शन होता है वर्तुलाकार। देखो 13वां क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो विकास होता है केवल एक और ना होकर के चारों ओर होता है, यानी कि एक ना होकर के
चारों ओर होते हैं। तो जो गोला बनता है वो किस तरह बनता है, ये बनता है वर्तुलाकार बनता है। तो विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होकर के ये सिद्धांत बताता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु रोता है, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो किस कारण ज्यादा रोता है। तो ऑप्शन हमारा है भय के कारण, या बी ऑप्शन होता है वातावरण के परिवर्तन के कारण, सी ऑप्शन होता है पीड़ा के कारण, डी ऑप्शन होता है भूख के कारण। तो बच्चा जन्म के समय अक्सर करके जो वातावरण का परिवर्तन, यानी कि बच्चा माँ के गर्भ में था, तो वहाँ पे जो उसका इन्वायरमेंट था, उसका हर चीज़ को अपने से भोजन ना कर रहा था, उसका तापमान भी अलग था, ठीक है ना, अपने आप से कुछ भी नहीं कर रहा था, ना भोजन ग्रहण कर रहा था, ना मतलब मल त्याग कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन वो जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो वो खुद अपना कार्य करता है, यानी कि मल भी खुद त्याग करता है। उसके अलावा जो उसका भोजन होता है उसको खुद से सकिंग करना पड़ता है, यानी कि दूध पी रहा है तो दूध खुद से पीता है। समायोजन की मतलब समायोजन की व्यवस्था होती है, हर चीज़ के साथ समायोजन करता है, ठीक है। तो प्रकाश के साथ करता है, यानी कि हर चीज़ से समायोजन करता है। तो वातावरण के परिवर्तन के कारण बच्चा क्या करता है, जन्म के समय वो रोने लगता है, यानी कि 14वां का बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में, ऑप्शन हमारा है स्त्री हार्मोन प्रवेश करवाएं, बी ऑप्शन होता है पुरुष हार्मोन प्रवेश करवाएं, सी ऑप्शन होता है एक 5 वर्ष के बालक में हार्मोन प्रवेश करवाएं, डी ऑप्शन होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि 15वां का आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्त्री हार्मोन में प्रवेश करवाए थे, ठीक है। वैसे भी नर पूछा गया है तो आप समझ सकते हो नर क्या होता है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो 15वां का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि नर, आपसे यहाँ पे नर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, आदमी की बात हो रही है। तो नर की चिंपांजी के शरीर में स्त्री के हार्मोन का प्रवेश करवाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां का ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का है, यानी कि बालक का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के साथ होता है। तो यह वही आपसे पूछा गया है कि अगर होता है तो किस तरीके से होता है, योगफल के तरीके से होता है, या फिर शेषफल के तरीके से होता है, या फिर सी ऑप्शन गुणनफल तरीके से होता है, या फिर डी ऑप्शन आपको भागफल तरीके से होता है। तो जो बालक का विकास होता है वह वंशानुक्रम वातावरण के गुणनफल के द्वारा होता है, ठीक है, यानी कि आपका गुणनफल, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमारा है 17वां क्वेश्चन, बालक की अस्थायी दांतों की संख्या होती है, ठीक है, यानी कि आप जो दांत वाला चैप्टर पढ़े तो दांत दो तरीके से निकलते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं। एक दूध के दांत होते हैं और एक दूध के दांत टूट जाते हैं, एक चावल वाले जो दूध होते हैं, यानी कि दूध के दांत टूटने के बाद जो दूसरे दांत निकलते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। जो दूध वाले दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो जो दूध वाले दांतों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताओगे, आप बता दोगे 20 बताओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि अस्थायी दांतों की संख्या, तब भी आप 20 बता सकते हो, ठीक है। चलिए यानी कि 17वां का आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। देखिएगा लिखा है आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है, ठीक है, यानी कि आनुवंशिकता जो होता है, आनुवंशिकता वाला तात्पर्य अगर होता है तो किस तरीके से होता है, किससे होता है। ऑप्शन हमारा होता है शुक्राणु तथा अंडाणु से होता है, या फिर बी ऑप्शन डीएनए तथा आरएनए होता है, या फिर सी ऑप्शन गुणसूत्र तथा जीन्स, या फिर डी ऑप्शन होता है सूत्रीय विभाजन तथा अर्धसूत्रण। यहाँ पे देखो ऑप्शन 18वां का ऐसा लग रहा है कि पूरा सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आनुवंशिक यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ जाती है वो गुणसूत्र और जीन्स के द्वारा आती है, शुक्राणु और अंडाणु की तरह नहीं जाती है, ना डीएनए ना आरएनए। लेकिन जो गुणसूत्र होते हैं और जीन्स होते हैं उन तरीके से आपके आनुवंशिक के लक्षण आते हैं, ठीक है। 18वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि गुणसूत्र तथा जीन्स के द्वारा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां, आनुवंशिकता से वास्तविक निर्धारित होता है। 19वां का यहाँ पे ऑप्शन पहले है एक कोशिका, बी ऑप्शन होता है गुणसूत्र, सी ऑप्शन होता है न्यूरिन, डी ऑप्शन होता है कोशिश शरीर होता है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा आनुवंशिक, ठीक है, तो अगर आपने पीछे वाला सही से समझा होगा तो भी आप सही से बता सकते हो। तो आनुवंशिकता का संबंध आपने अभी पीछे पढ़ा कि गुणसूत्र और जीन से होता है, गुणसूत्र रहेगा जीन्स रहेगा तभी वो चीज़ें आपके अंदर आएंगे, ठीक है। कोई भी लक्षण होते हैं जो आपके दादा या परदादा यानी कि 7 पीढ़ी से वो चीज़ें आती हैं, तो अगर गुणसूत्र और जीन्स रहेगा तभी आएगी, ना शुक्राणु ये सब से नहीं होता है, ठीक है। तो 19वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गुणसूत्र, ठीक है। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 20वां वाला, देखते हैं। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। आपसे पीछे भी पूछ लिया गया है कि दिवा स्वप्न की अवस्था क्या होती है, ठीक है, तो आपने पीछे भी बताया नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले शिशुअवस्था में, बी ऑप्शन होता है गर्भावस्था में, सी ऑप्शन होता है बाल्यावस्था में, और डी ऑप्शन होता है किशोरावस्था में होता है। तो दिवा स्वप्न मतलब यही होता है कि जागती आंखों से सपना देखना, यानी कि ऐसा सपना देखना जो मतलब अपने ही धुन में खोए रहो, ठीक है। तो 20वां का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। में लक्षण आपको दिवा स्वप्न महालक्ष्मी देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है
क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति होता है। देखो जो संवेग होते हैं, संवेग आपका हंसना भी होता है, रवैया यानी कि शरीर की हाव भाव या प्रतिक्रिया को चेंज कर दे, वही आपका संवेग होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो मन होता है, आपका जो शरीर होता है वो उत्तेजित हो जाए, वही आपका संवेग होता है। लेकिन यहाँ पे क्रोध के बारे में पूछा गया, तो अगर आपके आपके अंदर क्रोध वाले संवेग की उत्पत्ति हो रही है तो वो किस कारण हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है आत्मगौरव, या फिर बी ऑप्शन है अधिकार, या फिर सी ऑप्शन है यूत्सा, या फिर डी ऑप्शन है दंड। तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये उत्साह, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 22वां क्वेश्चन, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन हमारा है हल, बी ऑप्शन है हॉलॉक, सी ऑप्शन है स्ट्रीहल, डी ऑप्शन है गैसल। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि हॉलॉक जी आपका सही हो जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। ऑप्शन हमारा है ये ऑप्शन है प्रकृति अवलोकन, बी ऑप्शन है साहित्यिक अध्ययन, सी ऑप्शन है टेलीविजन, डी ऑप्शन है खेलकूद। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन, यानी कि हमारा ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, प्रकृति जो अवलोकन होता है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट से अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। ऑप्शन है अधिक, बी ऑप्शन है अत्यधिक, सी ऑप्शन होता है बहुत कम, डी ऑप्शन होता है कम। ठीक है, तो 24 वाला कह रहा है क्वेश्चन कि जो बालक छोटा बालक होता है जन्म के समय, तो उसको जो याद करने की शक्ति होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है या फिर कम होती है या फिर अत्यधिक होती है या फिर बहुत कम होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उसको याद करने की जो शक्ति होती है बहुत कम होती है। ठीक है, जो बालक छोटा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 25 क्वेश्चन है आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन हमारा है जन्म से 5 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 20 से 44 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष तक, डी ऑप्शन आपका हो जाता है 13 से 19 वर्ष। तो 25 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कि 13 से 19 वर्ष का जो समय होता है वह उस समय में जो बालक होगा, ठीक है, कोई भी वक्त होगा, तो वो उसके अंदर जो भावना होगी ना वो आत्मगौरव वाली होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है। ऑप्शन है आदत, बी ऑप्शन है इच्छा, सी ऑप्शन है अनुकरण, डी ऑप्शन है निर्देश। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि निर्देश हो जाएगा। चलिए अगले बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, बाल्यकाल का समय कब तक होता है। तो ऑप्शन हमारा है ये से 1 से 3 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष, सी ऑप्शन होता है 6 से 12 वर्ष, डी ऑप्शन होता है 12 से 18 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था का आपको समय तो पता ही होगा, आपने अगर जो पढ़ा होगा किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 27वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष का जो समय होता है, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष का समय होता है, वो समय होता है बाल्यकाल का समय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 28 क्वेश्चन हमारा है। 28 क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह जो समय होता है वो कौन सा वर्ष होता है। ठीक है, बालक का तो आपके हिसाब से 14 वर्ष में होगा, या फिर बी ऑप्शन होगा 11 वर्ष में होगा, या फिर सी ऑप्शन 9 वर्ष में होगा, या फिर डी ऑप्शन आपका होगा 6 वर्ष में। तो बालक का जो मानसिक योग्यता वाला जो पूर्ण विकास हो जाता है वो मतलब ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 14 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगली बात करते हैं, यहाँ पे ए 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 29 का यहाँ पे नजर डालिएगा, लिखा कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे गुण होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी ऑप्शन है आत्मविश्वास, सहनशीलता, सी ऑप्शन होता है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, डी ऑप्शन होता है स्व मूल्यांकन की योग्यता होता है। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर आपका यहाँ पे पूछा गया है, तो आपके हिसाब से कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 29 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि बहुत विनीत, स्वयं में सीमित होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए लिखा है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, यानी कि जो बालक होता है जब छोटा बाल्यावस्था में होता है तो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था के समय ही बात देखते हैं आप, बालक बाहर निकलने लगता है, लेकिन जब एकदम पूर्ण तरीके से बालक बाहर निकल के दोस्त अपना बनाने लगता है, अपनी संगत, अपनी टोली बनाने लगता है, तो वो आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है। ठीक है, तो किशोरावस्था में ऐसी चीजें होती हैं, या फिर पूर्व किशोरावस्था में होती है, या फिर बाल्यावस्था में होती है, या फिर डी ऑप्शन। देखो बाल्यावस्था का जो समय होता है इसमें भी टोली बनाते हैं, बालक बाहर निकलते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, लेकिन जो दोस्त बनाते हैं ना वो आज कुछ और अलग दोस्त हो जाएंगे, कल अलग दोस्त, उनका पता नहीं रहता कि आज हमारे दोस्त कौन है, या फिर झगड़ा ही कर लेंगे तो कल अगले दिन
क्या होता है, दोस्ती करेंगे। लेकिन जो किशोरावस्था वाला यानी कि पूर्व किशोरावस्था वाला समय हो जाएगा, बाल्यावस्था के बाद में जो समय होगा, उसमें जो बच्चे होंगे वो जो संगति बनाएंगे थोड़ा पक्की वाली बनाएंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पूर्व किशोरावस्था आपका सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन देखिए, लिखा है किशोर शिशुअवस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देखिए, मूल, प्रवृत्तियात्मक, सी ऑप्शन है संरक्षित, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक, डी ऑप्शन है संवेगात्मक। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर, यानी कि जो बालक होता है शेषावस्था में जो कार्य करता है वह अपनी मूल प्रवृत्ति द्वारा होता है। ठीक है, देखो जैसे अगर बच्चा कोई लेटा हुआ है, बगल में आप तेज से आवाज़ कर दो तो बच्चा अचानक से डर जाता है, या फिर आप बच्चे को मतलब कि उसके पैर के तालू में थोड़ा सा टच करो तो उंगलियां क्या करता है, अपना सिकोड़ लेता है, या फिर जब लाइट बुझाओ या फिर जलाओ तो अपनी आंखें झपका, ये सब मूल प्रवृत्ति इससे कोई नहीं सिखाता। तो ऐसी जो कार्य होता है किसी ने सिखाई नहीं होती है, उसे कहा जाता है मूल प्रवृत्ति, यानी कि जन्म से लेकर के आया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 31 का क्वेश्चन राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि मूल प्रवृत्ति आप कह सकते हो, या फिर मूल प्रवृत्तियात्मक आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है ये परिवर्तन, बी ऑप्शन है प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन होता है प्रयास, डी ऑप्शन होता है परिणाम होता है। तो 32 का यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है आपसे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, यानी कि जो संबंध होता है विकास का वह परिपक्वता से होता है, तो उद्दीपन का ऐसा क्या हो जाएगा जो यहाँ पे सटीक बढ़ जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। 32 क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व होता है, यानी कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है, ऐसा इसमें क्या टॉपिक लिख लिया जाए इस ऑप्शन के हिसाब से कि ये लाइन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, हमने पढ़ा ही दिया। ऑप्शन देखिए, लिखा है खेल, बी ऑप्शन होता है बाल साहित्य, सी ऑप्शन होता है दिनचर्या, डी ऑप्शन होता है संचार माध्यम होता है। तो 33 क्वेश्चन का यहाँ पे लिखा है बच्चों के सामाजिक विकास अगर करना है आपको, तो उसके लिए आपको खेल का विशेष महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, बाल साहित्य का कोई लेना देना नहीं, दिनचर्या का कोई नहीं, संचार। खेल जब बच्चा खेलेगा, बाहर जाएगा तो समाज से मिलेगा, अनेक मतलब तरह तरह के बच्चों के साथ खेलेगा तो वो समाज में घुलेगा। ठीक है, जहाँ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं वही समाज हो जाता है। तो मतलब मैदान है, खेल रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चे आएंगे, तो बच्चे का सामाजिक अगर विकास करना है तो उसके लिए आपको खेल करवाना पड़ेगा। ठीक है, 33 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खेल वाला। 34 क्वेश्चन देखिए, लिखा है कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंध है। ये भाषा विकास, बी ऑप्शन होता है संज्ञानात्मक विकास, सी ऑप्शन होता है नैतिक विकास, डी ऑप्शन होता है सामाजिक विकास। तो 34 का क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका नैतिक विकास, यानी कि कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया है वह नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखे रहना, क्योंकि देखो हमने अभी आपको शुरू में ही बताया है कि जो सिद्धांत वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछ ही ले जाते हैं, उसको कोई नहीं पता, मतलब कि घुमा फिरा के पूछ ले सकता है। ठीक है, उसका बस एक ही आंसर होता है जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आज अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। आशा करते हैं कि हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन डाला था आपको समझ में आया होगा और आपने बेहतर से क्वेश्चन को हल किया होगा। मिलते हैं एक नई क्लास, अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।